हेलो गाइस। तो आज से अब अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये मैंने आपकी पीडीएफ एनसीईआरटी की ले ली है। और अब आप सोचोगे कि सर एनसीईआरटी पीडीएफ तो हम ही पढ़ सकते हैं, बुक से तो हम ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सच कहूँ तो बुक से एनसीईआरटी को अपने लेवल पे पढ़ना बहुत ही बड़ी बात है। कोई नहीं पढ़ पाता है। टीचर्स के नोट्स, बाहर से वेबसाइट्स के नोट्स, यूट्यूब पे हम पढ़ लेते हैं, चीज़ों को नोट्स बना लेते हैं, बट आई थिंक वो इतनी कारगर साबित नहीं होती। अगर हमको यहाँ आने वाले टाइम पर एग्जाम क्रैक करने हैं, अच्छे से डीप नॉलेज रखनी है, तो मुझे लगता है कि आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। और एनसीईआरटी कैसे फॉलो करनी है वो मैं खुद आपको बताऊंगा। ओके 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 ओके, आई थिंक आपको ये सब समझ में आना चाहिए मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ। ओके ठीक है, तो बात हम करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पढ़ाने का मेरा तरीका रहेगा, मैं आपको 1 या 2 पेज पढ़ाऊंगा, उसके बाद उन पेज में अगर कोई डेरिवेशन होगी तो अपन अपने हिसाब से उस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी के नोट्स आपको डायरेक्टली मैं हाईलाइटेड करके यहाँ पे बता दूंगा। ये लाइनें जो भी हैं मेरे तरीके के आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू। तो हम चलो शुरू करते हैं भाई। चैप्टर का नाम है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं, यहाँ चैप्टर का नाम है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है आपका, याद रखो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बड़ा ही प्यारा, और आई थिंक ये अकेला चैप्टर क्लास 12th में 6 to 7 मार्क्स का है भाई। कितने मार्क्स का है? 6 to 7 मार्क्स का है ये चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। और मैं इसकी आपकी डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि यहाँ होता क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। याद रखो भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और दूसरा मेथड होता है, आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, देखो ये लिख रखा, रासायनिक अभिक्रिया को आप विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हो, और विद्युत ऊर्जा को आप रासायनिक अभिक्रिया में बदल सकते हो। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन यह एक चीज सीखने की ये है कि जब कभी भी आप रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया है ना, हम करवाते नहीं है, नेचुरल होती है, अपने आप होने लगती हैं। अब उस नेचुरल चीज से आप जब विद्युत ऊर्जा बना रहे हो, मतलब नेचुरल मतलब कहने का ये है कि वो चीज स्वतः हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। बात को समझना कि केमिकल रिएक्शन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट में होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो यहाँ चीज क्या होगी? स्वतः होगी। स्वतः मीन्स कहने का मतलब ये है स्पॉन्टेनियस होगी। अरे आप सभी को पता होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस मतलब डेल जी की वैल्यू यहाँ 0 से क्या होगी? छोटी। और डेल जी की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डेल जी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है। केमिकल एनर्जी अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैं इसके अब आपको आगे और बात करेंगे अपन कि कौन सा सेल काम में लेते हैं। आप हो सकता है मे बी पॉसिबल आप पढ़ चुके हो। और एक यहाँ पे हम ये जो बात करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब आप समझो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो पा रही है और फिर आप उसको करवा रहे हो। कोई रिएक्शन नहीं हो पा रही है और आप उसको करवा रहे हो। मैं एक दूसरे पेन से लिख लेता हूं उसको। कोई रिएक्शन नहीं हो पा रही है और आप उसको करवा रहे हो, मतलब जबरदस्ती उस प्रोसेस को करवा रहे हो, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है भाई। कहने का मतलब समझना आप, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब असतः है। अरे असतः तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, जो चीज नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अपने आप नहीं होते, उनको करवाना पड़ता है डबल खुद से। और उनके लिए हम डेल जी की वैल्यू लिखते हैं। डेल जी की उनके लिए हम क्या लिखते हैं? 0 से बड़ा। डेल जी क्या होगा उनके लिए? 0 से बड़ा। और जब कोई चीज 0 से बड़ी होगी तो डेल जी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो चीज को समझना भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा पेन अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ अलग है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जब केमिकल एनर्जी वापिस सुन लो, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, विद्युत ऊर्जा में बदलोगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करोगे। अब आपको समझना चीज को, यहां यहां मैं देखो, ये देखो, यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करोगे। और यहां यहां मैं बात करूं आपसे, वापिस हम बात कर लेते हैं, यहां
ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में करोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करोगे। अभी अपन बाद में लिख देंगे इन चीजों को, अपने पास ब्लैंक पेज भी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इन चीज का, ठीक है। तो भाई आपने क्या समझा इस चैप्टर की डेफिनेशन से? सिंपल सी बात है, आपने इस चैप्टर की डेफिनेशन से समझा भाई ये कहाँ काम आएगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद में। आपने एक ही चीज समझी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप यहाँ पर दो टाइप पढ़ोगे। यहाँ पे क्या आप आगे चल के एमएससी तक बीएससी तक कहीं भी जाओ दुनिया में दो ही टाइप पढ़ते हैं अपन। आप कौन कौन से पढ़ते हो? केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा को आप किस में बदलोगे? विद्युत ऊर्जा में बदलोगे, एसीई का मतलब केमिकल। और या फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किस में बदलोगे? केमिकल एनर्जी में। ये चीजें देखो, ये क्या होगी आपकी? स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा? स्वतः होगी, खुद से होगी। और यहाँ डेल जी की वैल्यू क्या होगी? 0 से कम। डेल जी क्या होगा? नेगेटिव। बात को समझना। और यहाँ आप ऐसे होता है, आप करवा रहे हो भाई, ये ऐसे होता है, ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देनी पड़ रही है केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए। तो यहाँ डेल जी क्या होगा आपका? 0 से बड़ा होगा। और जब डेल जी 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू कितनी आनी है? निश्चित सी बात है, वैल्यू क्या आनी है? पॉजिटिव आनी है भाई। वैल्यू क्यों आनी है? पॉजिटिव आनी है। अब देखो भाई, अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ इस टाइप का जो सेल होता है ना, इस टाइप की जो चीज होगी, कोई भी एपरेटस होगा, कोई भी मेथड होगा, उसको आप क्या बोलोगे? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए हम क्या क्या काम में लेते हैं मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम में लेते हैं भाई। ये चैप्टर में हम क्या काम में लेते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा हम काम में लेते हैं गैल्वेनिक सेल। देखो मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आदत हो जाए अभी से थोड़ी थोड़ी। और आप इसको वोल्टेक सेल भी लिख बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? वोल्टेक सेल भी बोल सकते हो। आप हिंदी में लिख लेना, यहाँ पे हिंदी में नोट्स में है अपने पास, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे जब आप कोई रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलोगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलोगे, तो क्या होगा भाई? क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल, डेनियल सेल भी होता है भाई। देखो मैं लिख देता हूं, डेनियल सेल भी होता है भाई। वैसे देखा जाए आगे लेवल पे जब पढ़ते हैं तो ये चीजें बदल जाती है, बट अब हम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बात करेंगे। डेनियल आपके 12th क्लास के लेवल से डेनियल सेल भी होता है। यहाँ ये वाला सेल हम बाद में पढ़ेंगे भाई। ये वाला सेल कब पढ़ते हैं? जब हम फर्स्ट नंबर का ये कंप्लीट कर लेते हैं, तब इस वाले सेल को हम ये क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब मैं आपको समझा दूं भाई, आखिरकार इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? देखो भाई देखो, इस दुनिया में अपन कोई भी चीज जब प्रकृति से नेचर से निकालते हैं ना, मेटल्स, कोई भी केमिकल जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन और भी सारे, तो उनको हम क्या है? इस मेथड से, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हम उनको बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निष्कर्ष करते हैं, अलग अलग करते हैं, उनका शोधन करते हैं। चलो खैर छोड़ो, वो एक बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे हम बैटरीज बनाते हैं। आप देखो गाड़ी में बैटरीज देखो, तो लाइट देख रहे हो, ईंधन फ्यूल्स बनाते हैं। आजकल वो इलेक्ट्रिक का कुकर आने लग गया, पैनल आने लग गया, तो आप देख रहे हो, आप जहां भी देख रहे हो वहां क्या कर रहे हो भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डायरेक्ट केमिकल एनर्जी बन रही है, या फिर केमिकल एनर्जी से डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बढ़िया मोबाइल एग्जाम्पल है, देख लो आप। अरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस लैपटॉप से, तो ये लैपटॉप देख लो आप, चार्ज भी कर लेते हैं हम इसको, और इसको चार्ज करने के बाद, हटाने के बाद इसको यूज भी कर लेते हैं, दोनों काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आज के जमाने में भाई, व्हीकल, व्हीकल जानते हो ना? साधन। कहने का मतलब मेरा है साधन, जितने भी साधन है उनमें क्या यूज हो रही है आपको मालूम होना चाहिए। वहां यूज हो रही है सिर्फ एक ही चीज, और वो है बैटरी। अभी लेटेस्ट ये चीजें ज्यादा चल रही है दुनिया में। क्यों? सिंपल है, एफिशिएंट है, ये बढ़िया क्वालिटी की चीजें हैं, अच्छी चीजें, रिजल्ट देती है। एनर्जी एफिशिएंट मतलब बचाती हैं। और अल्प प्रदूषक, लो पॉल्यूटेंट, अल्प प्रदूषक लो पॉल्यूटेंट है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस चैप्टर को हम, वैसे देखा जाए तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कहीं भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था इस चैप्टर का। ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। अब हम अगर यहाँ बात करें मेरे भाई, देखो भाई, तो हम यहाँ शॉर्टली लिख सकते हैं, आपको हम यहाँ बता सकते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। हमने यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा। मैं अब आपको
डायरेक्ट लिख देता हूँ, विद्युत रासायनिक। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हमारा, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अपने ध्यान रखेंगे। कितने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल, ये क्या क्या करता है यहाँ याद रखो। डेल जी की वैल्यू 0 से कम, डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। और दूसरा कौन सा प्रोसेस है ये, स्वतः प्रक्रम। कौन सा है, स्वतः। स्वतः मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है भाई। देख लो भाई यहाँ, और इसके मैं आपको बेसिक बेसिक से यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप पहला तो मैंने नाम लिख ही दिया, आप बोल सकते हो डेनियल सेल। दूसरा आप बोल सकते हो गैल्वेनिक सेल। थर्ड नंबर पे आप बोल सकते हो वोल्टेक सेल। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनको हम पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम एक लास्ट खास बात और कर लेते हैं। यहाँ भैया देखो दो चीजें होंगी, एनोड और एक होगा कैथोड, जिसकी हम कल चर्चा करेंगे इसकी डायग्राम की। अभी मैं आपको बोल देता हूँ, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। अब आपके मन में डाउट आ गया होगा कि ये उल्टा आज कैसे हुआ गुरुजी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ये हमारा एक बेसिक लेक्चर था। थैंक यू, जिसको हमने क्लियर कर लिया भाई। चलो भाई, इसको हम बंद कर देते हैं।